हेलो स्टूडेंट्स, बायो स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 10 साइंस के एमसीक्यूज लाए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या होता है? वसा, एंजाइम, हार्मोन या कार्बोहाइड्रेट? तो जिब्रेलिन होता है एक हार्मोन। सही आंसर है हार्मोन। अगला क्वेश्चन है शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? शरीर में समन्वय होता है बेटा तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाई जाने वाली ज्ञानेंद्रियां है। मानव शरीर में पाई जाने वाली ज्ञानेंद्रियां नाक, जिह्वा, कान, उपयुक्त सभी तीनों होती है, इसलिए सही आंसर है उपयुक्त सभी। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कहलाती है। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती है कपाल तंत्रिकाएं, इसलिए सही आंसर है कपाल तंत्रिकाएं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन होता है बेटा जिब्रेलिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक अम्ल, उपयुक्त सभी। तो ये सारे पादप हार्मोन होते हैं। सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है छुई मुई की पत्ती की गति होती है। छुई मुई की पत्ती की गति होती है कंपानुकुंचन, इसलिए सही आंसर है कंपानुकुंचन। कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन, इसलिए सही आंसर है इंसुलिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? पत्तियों का मुरझाना होता है एब्सिसिक अम्ल के प्रभाव से। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है? मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है? अग्र मस्तिष्क को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है बेटा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि होती है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो इनमें पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। सही आंसर है डी साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है? मस्तिष्क होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। सारे कार्य मस्तिष्क के द्वारा संपन्न होते हैं, इसलिए सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है अग्नाशय का कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावी होता है? सही आंसर है ए 1% भाग। अगला क्वेश्चन है मानव में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। मानव में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम रीजन होता है बुद्धि और चतुराई का केंद्र। सही आंसर है ए। ग्वाटर और घेंगा रोग होता है चीनी की कमी, आयोडीन की कमी, रक्त की कमी, मोटापा। इनमें आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण बेटा सबसे पहले बेलिस और स्टार्लिंग ने किया था। सही आंसर है ए बेलिस और स्टार्लिंग। मनुष्य में सोचने वाला ऊतक है, सोचने वाला ऊतक होता है तंत्रिका ऊतक। अगला क्वेश्चन है मेरुरज्जु की रक्षा करती है। मेरुरज्जु की रक्षा कौन करती है? मेरुरज्जु की रक्षा कशेरुक दंड के द्वारा होता है, इसलिए सही आंसर है ए कशेरुक दंड। गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? प्रसव के आखिरी समय में दिया जाने वाला हार्मोन है बेटा ऑक्सीटोसिन, इसलिए सही आंसर है ऑक्सीटोसिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित
रहती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ग्लूकोजन के कारण और इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहती है। इसलिए सही आंसर है सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है, किसके द्वारा नियंत्रित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित, इसलिए सही आंसर है हाइपोथैलेमस। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है भाई? एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा, सही आंसर है बी, अंडाशय। अगला क्वेश्चन है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करने वाला भाग है, हाइपोथैलेमस शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है बेटा, सही आंसर है हाइपोथैलेमस डी। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, किसके द्वारा होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन? ये होता है वृषण के द्वारा, सही आंसर है ए, वृषण। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, सही आंसर है बी, तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परिवर्तित क्रिया का उदाहरण है? मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, छोंक का आना, आंखों के पलकों का झपकना, इनमें से सभी। तो सही आंसर है डी, ये सारी क्रियाएं परिवर्तित क्रिया का उदाहरण है बेटा, इसलिए सही आंसर है डी, सभी। निम्नलिखित में से किस हार्मोन का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था? सर्वप्रथम अध्ययन सिक्रेटिन का किया गया था, सही आंसर है सी, सिक्रेटिन। अगला क्वेश्चन है फल पकाने के लिए उपयुक्त है, इथाइलिन गैस होती है फल पकाने के लिए, इसलिए सही आंसर है सी, इथाइलिन। अगला क्वेश्चन है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है मेडुला ओब्लांगेटा, सही आंसर है बी, मेडुला ओब्लांगेटा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप समझ में आए होंगे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।